बात है 2016 या 17 के आसपास की। अपना गांव में रहा करते, परिवार बड़ा होने लग गया तो 100 गज का मकान था अपना, बना कर न सुथरा रहने का कर दिया वो। फिर पापा ने बोलिया भाई परिवार बड़ा होने लग गया तो अपना मकान कोई और देखना पड़ेगा, खरीद लेंगे और उड़े रहने लग जाएंगे। तो फिर हमने पूछताछ करनी शुरू करी। मकान तो लेना ही था क्योंकि एक बात है 100 गज में तो 5-7 आदमी हो जावे हैं, 1-2 कमरा में तो काम चल लगू नहीं। तो फिर जब पापा ने बोलिया भाई अपने मकान वगैरह देख लो, चाहे खाली प्लाट देख लो, बाद में अपने मेहनत करके ना बना लेंगे अपना। क्योंकि थोड़ा ही टाइम हुआ था, हमने मान ले 2-3 साल हुए थे वो मकान बनाया था हमने, मतलब सुथरा था, रहने का मकान था। तो पापा की बात माननी नहीं, माँ ठीक है परिवार बड़ा होने लग रहा है तो अपना एक और प्लाट ले लें, कोई बात को नहीं, माँ भीड़ में तो को नहीं रह जाओ, इतने मानस हुए पाछे। तो फिर हमने पूछताछ शुरू करी, माँ भाई कोई गांव में या गांव का बाहर है, मतलब आसपास में कोई जगह बेचा है, चाहे अपना कोई खाली मकान बेचता हो या कोई प्लाट बेचता हो, कुछ भी बेचता हो। तो 3-4 जगह पूछी तो 100 गज के कोई 15 लाख मांगे, कोई 18 लाख मांगे। आदमी कितने कम करवा लेगा, 2 लाख मतलब नीचे तो को नहीं, 2 तो नीचे देखा को नहीं। तो फिर तो या जो मैं बात बताऊँ हूँ या 16-17 के आसपास की बात है, 2016-17 हमने एक प्लाट का बेरा लग गया। परिवार रहा करता उड़े, मतलब 250 गज का प्लाट था वो, 3 कमरे बना रखे थे, आंगन में पूरा बड़ा था और एक पेड़ लग रहा था उसमें। असली बात यह इस बात ना पकड़ियो एक बारी, एक पेड़ लग रहा था सतूत का, ठीक है, सतूत का पेड़ लग रहा था। 250 गज का प्लाट हो गया, लेटरिन बाथरूम बना रखे और ऊपर तो समरसेबल भी लगा रखे, मतलब प्रॉपर मकान था, बड़ा परिवार रहा करता वो, ठीक है। 250 गज का प्लाट था। पापा ने बताई बनू बात से बात बनी को नहीं, तो एक प्लाट का और बेरा ला गया है, तड़का चलना फिर देख आवा मकान। हाँ ठीक से पा तड़का चल देख का कर काऊंगे बात। उन तो बातचीत करी, उन्हें सारा मकान दिखा दिया अपना सारा, बढ़िया 3 कमरे बना रखे थे, लेटरिन बाथरूम था, देख पानी पुनी का समरसेबल भी लगा रखा था, सारी सुविधा थी, कहने का मतलब यो है। तो फिर उड़े बैठ कर न जो कर चाह पानी पी कर जब उस बात करेगी, भाई बताओ कितने मांगो। और दूसरी बात फिर वो चीज मान लो रोड का नजदीक था, तो रोड पे जो मेन रोड है अपना गांव तय, कौन सा रोड है? यो जो मैम तय गुआना मोड़ जा, गुआना रोड नहीं जावे, रोड गुआना वाला रोड है यो, मैम तय गुआना जावे है यो रोड था। इस रोड पे मतलब 100 मीटर भीतर की बात है, 100 मीटर भीतर ना था वो, 250 गज का प्लाट था। उससे बातचीत करी, फिर उन्होंने बोलिया भाई अपनी ये बात से वहाँ के मोल तोल की बात करनी, मारा थोड़ी की आंट लाग रही है, थामने जगह चाहिए है, महा ले लो बयाना बुना दे लो, मतलब रजिस्ट्री वगैरह करवा देंगे ना। फिर मेरा आपा भी बोले वहाँ ठीक से भाई ले लेंगे, हो गए तैयार हो गए थे। तो वहाँ तू रेट तो बता दे कम से कम है। तो उस टाइम पर उसने 8 लाख का बोल रहा हो, जब मानो जो करे 8 लाख का नाम सुनते चुप हो गए। बड़ा बड़ा मकान है, 3 तो कमरे बन रहे, लेटरिन बाथरूम रहा और सब तो बड़ी सुविधा या कि उसमें पानी की सुविधा, समरसेबल लगा रखा, पानी मीठा था, मतलब आदमी पानी पी सका है, इतना मीठा था वो पानी, मतलब सही अपना काम चलाओ। हम बाहर कल्याण आरो हाँ, मतलब आरो वगैरह लगाने की जरूरत को नहीं थी इसकी, मतलब पानी पीस का मतलब सीधा चलाया और अपने बासनों में गाल लो या फिर कैंपर में डालो, किसी में डालकर पीस कर उसने। तो 8 लाख रुपये मांगे। पापा भी मेरे कन एकदम लिखाया, भाई 250 गज का प्लाट है 8 लाख में दे, इतना कम रेट में तो कोई कैसे कम रेट में, क्योंकि और जितने भी पूछे थे 100 गज प्लाट के भी बनाया गया, मतलब एक कमरा बन रहा, रसोई बन रही, लेटरिन बाथरूम, ऊपर कुछ नहीं बन रहा, उनके 15-15 18-18 लाख रुपया मांग है। ऐसा कोई मतलब खास चीज भी कोई, वो मार्बल ला रहा है क्या हो, तो उसके इतने रुपये मांगा, तो ये 250 गज के इतने क्यों मांगा। फिर वही बात से इतनी ध्यान में कौन आई, माँ चोड़ा न लेना है अपन तो जगह ही लेनी है, जगह ही उड़न लाग रही है और ऊपर तो 100 मीटर भीतर है, घनी भीतर भी कौन ही रोड है वहाँ, चल ठीक है।
फिर हमने उस दिन बारी ठीक है भाई तड़के आवा, हाँ तड़के करांगे बात चीज की। माँ जब बता दे फिर बहना बुना कितना का देना है, कितना देना है। बहना तो कि मैं को नहीं, तू ला के रुपये दे दिए, उसके बाद फिर तने जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले लिए। ठीक है, उड़ा तो फिर अपना आराम से बैठे चाचू को पी पा कर न अपने चाल पड़े हम। फिर घर आकर न बातचीत करी हमने दोनों न, मन मेरा पापा ने, पापा 250 गज का प्लाट है, घर बन भी रहा है, 3 कमरे, लेटरिन बाथरूम होगी, और वो 8 लाख में देवे। तो कि मैं माइंड में तो कुछ ना कुछ हाँ वही माइंड में तो एक बात बताओ ना, फिर ये इतना बड़ा प्लाट देवे है और 8 लाख में देवे है, कोई ना तो कोई बात होगी। नू भी हो सका है कि अगला किसी और का ही बेच दो, अपना बता कर न, मान लो कि किराया पहले रहते हुए हैं और वो बेचते हो, फ्रॉड करना चाहते हाँ हैं। फ्रॉड करना चाहते हो, मारे तो 8 लाख जावे जावे, काला मुड़ा अपने काशन कुशन घेर लिया जागा अगले दिन, चलो भाई लगड़े 12 आए तो हमने इस 12 में फिर तहकीकात वगैरह करी थी। ठीक है, तो वो अपना कहने का मतलब है हम अगला दिन गए जाकर ना उन तनों गई वहाँ, बात ऐसी है जी हमारा पे थोड़ा हाँ तंग सा चल रहा है, 1-1.5 महीना का टाइम मांग गया हमने उन पर, मुखा बयाना गुन्ना को नहीं, हम तो पूरी पेमेंट कर जावांगे। ठीक है, कि मैं थोड़े दिन पहला अपना मकान बनाया था, और फिर पापा भी राजमिस्त्री है, चढ़ाई का काम कर रहे हैं, तो उसने नू दे रहा था कि भाई इतना मकान बनाने में कम से कम 5-6 लाख रुपए तो लग गए हैं, 250 गज में प्लाट बन रहा। तो उन्होंने बोले भाई 8 लाख रुपये हम इकट्ठे दे जावांगे, बयाना को नहीं देते। ठीक से, तो रजिस्ट्री है वो अपनी दिखा दो, उन्होंने अपनी रजिस्ट्री दिखा दी, नाम उनने का थी, हालांकि हम जो सोच रहे थे ना स्कैम करने की सोच रहे थे, वो कराने की सोच कर रहे थी, उनने का नाम थी और रजिस्ट्री वगैरह। तो हमने उन पर टाइम मांग लिया, टाइम हमने नो मांगा था, बात रुपया ही होनी थी। बात यह थी कि टाइम नो मांगा गया था कि वो इतना सस्ता क्यों देने लग रहा, कि ये बात हो रही है। तो उससे 1.5-2 महीना टाइम मांगने लग गया ना, जब उन्होंने बोला चल कोई बात नहीं, तो हम 2 महीना पाछे दे दियो, जो सारे पर इकट्ठे देने की कह रहे हो बात है, तो वहाँ महीना और लेट हो जाएगा, हमारा भी नो हो जाएगी, हमने थोड़ी रुपये की जरूरत पड़ रही है, तो हमने जगह की जरूरत पड़ रही है, सारे इकट्ठे आ जाएंगे तो और बढ़िया बात होगी रुपया की। तो उनने फिर हमने शायद 1-1.5 महीना टाइम, उन्हें 2 महीना टाइम दे दिया, और ठीक है भाई कोई ना 2 महीना पाछा आ जियो। तो फिर हमारा अपना फिर राजमिस्त्री का काम करेगा था, ठेका ले रहा था, उड़े अपना काम पर जाने लग गया। तो उड़े थोड़े दिन पाछे 10 दिन पाछे जब गए ना हमें, वो अपना उड़ा तो सामान समून मतलब सारा इकट्ठा कर लिया था उनने, वो जाने की तैयारी में थे, मतलब वो खाली कर रहे थे, जो हमने बातचीत कर ली थी ले लाने की, तो अपना सारा सामान इकट्ठा करके वो दूसरे जगह सोचे थे, उन्होंने ले रखा था, नहीं बना रखा था, कुछ इसी बात थी बताई उनने भी कोई, पूछी हमने भी कौन। तो वो अपना सामान लेकर ना वो जान गए होते, उन्हें बता दी थी मारती, बोले भाई इस टाइम आ जाओ, तो हमने जो सामान देखना चाहिए वो रख लियो, उन्हें तो अपना ले जावांगे हम, क्योंकि उसमें जो मोटर भी पड़ी थी पानी की वह भी चाहिए थी उधर बाद में। तो उस वजह तो अपना सारा सामान इकट्ठा करके जान, तब पहले उन्होंने फोन कर दिया था, हम जाके देख आए। मैं ठीक है हमने कुछ नहीं चाहिए, पानी की मोटर काट कर ले जाओ तो ले जाओ अपनी, नहीं तो वो इसमें भी छोड़ के चास को। वो अपना दूसरा मकान में शिफ्ट हो गए थे। तो फिर हम उड़ता बातचीत करके आगे नू अपना थोड़ा टाइम बीतता गया। फिर वहाँ पर कई दिन हो गए, वहाँ चल एक बार और जाके देखा, वो मकान की भी साफ सफाई होनी चाहिए थी, जो कर वो चाबी चुबी मारती पकड़ा गए थे, बंद करके ना मकान और चाबी मारती दे गए थे। हमने तो लेनी करे ली थी उसकी मकान की, 8 लाख में बात हो ली थी हमारी। तो फिर देखने लग गया, उनका एक दिन फोन आ गया, हम तो जाने की तैयारी में थे, फिर उनका फोन भी आ गया, तो फिर शाम से उनका फोन आ गया, हम अगले दिन जाने की सोच रहे, मतलब कई दिन हो गए थे वो मकान न बंद पड़ा ने, 10-15 दिन तो दाम हो गए तसल्ली से, अगर साफ सफाई भी करावांगे, मकार हो जावा ना, जो अगर स्मेल हो जावा है मकान में बंद हो जाता है, तो साफ सफाई करे तो वह लिकड़ जाएगी। तो उनका एक दिन पहले शाम में फोन आ गया, अब भाई तड़का थरी एक बार चाबी दे जाते मकान की। हाँ भाई चाबी मान ले लो, कोई ना भी तो थारा है मकान, हमने कड़ा लिया है, माँ क्या बात होगी, बात बताओ माँ, कोई प्रॉब्लम वगैरह आ गई क्या, मतलब और किसी गलत देना कर लिया, फालतू में बात होगी वो मका, मतलब ना आ रहा मका, मानू था इतना थम दो एक बिन्ने, मतलब
5 6 की टाइम टेक रखा था हमने रुपया का। हम सोचे थे 2 महीने एक किराएदार आवा था वो रह लेगा, मतलब पूरा परिवार है, आदमी है, लुगाई है, 2 बालक है, वहाँ पूरा परिवार है वो वहाँ रह लेगा। हाँ ठीक है भाई कोई बात को नहीं, हम भी नहीं सोचे तरीका सफाई कर लेंगे उसकी मकान की, खोल खाल लेंगे, थोड़ी बार बैठ लेंगे, तो वहाँ यो काम तो और बढ़िया करे हम वहाँ। हाँ कोई रोगा तो साफ हाँ साफ सफाई हो गया, हमने ना जाना पड़ा अपना काम छोड़ कर, न छुट्टी चाटी ना मारनी पड़ेगी काम कुम की इस वजह से। तो तड़के फिर वो आए थे 10-11 बजे दोपहर का टाइम पा लिए थे वो। हम अपनी चाबी लेकर पहले लकड़ लिए थे, 8 बजे ही साफ सफाई के चक्कर में लकड़ लिए थे नून। तो फिर वो मकान मालिक भी आया, उन्होंने बोला भाई यो है और ये है बाहर के, ठीक है इनमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बाकी बात तो मारते भी कर लेंगे, कुछ चाहिए होगा तो कदे कदे हम भी चक्कर में आए चाहिए अपना देख लो कोई नुकसान वगैरह तो नहीं कर रहे हैं मकान में। मान ले जैसे कोई तोड़ फोड़ वगैरह हो जावे या कोई छत वगैरह में मतलब कोई दिक्कत हो जावे, हम भी देख लें तो हम भी आगे देख लियो, क्योंकि हमने तो देना है तो हमने लेना है, तो अपना मकान की हम भी सेफ्टी ही रखियो थोड़ी। तो हम उन्हें थोड़ा डांट डूट कर सारा प्रोग्राम उनका कर दिया, उड़ा चाबी उनकी पकड़ा दी, चाबी पकड़ा के फिर ऑर्डर रहने लगे, साफ सफाई होगी मारे इस बात की सुविधा होगी। तो फिर अपनी वो बात अदम रही थी, हमने देखा दे भाई इतना सस्ता क्यों दे वहाँ पर है। फिर बेरा लग गया कि उनका घर में मतलब जो उन तक पहला था जो घर में रहे थे उनका एक दादा था बड़ी उम्र का था, वो कुकर के थोड़ी ही जो ये ऊपरी पराई वाला एंटर नहीं हुआ है इसकी चपेट में आ गया था। वो सुनी होता आपने कदे थे कि ये सियाने सुनी होया करें वो काम कराया करता वो, और वो उसकी चपेट में आ गया और वो फिर ऊपरी पराई के हवा लगे बाद दोनों बेरा मारने ले जाए वह उनने बता कौन रखी थी, पर नू है जो आस पड़ोस में उन्हें तो बेरा लग गया जाओ इस चीज का। तो उड़ा जब बेरा लग गया वो उस घर में छोड़ने की पूरी तैयारी कर रहे थे, जब तक तो किसी ने बेरा है कौन था आस पड़ोस में थी, हमने फिर बेरा बारा पाड़ा। हाँ चल कोई बात को नहीं, इतनी अगर जिसकी जो करनी अपनी गिल्ले चली जाए अगर वो रहने लाग रहे हैं मानू भी बेरा लाग जाएगा भाई, ये किराएदार भी रहो हैं कि होगा क्या नहीं होगा। हाँ कुछ होगा तो सामने हाँ जो बेरा लाग जाओगा इस बात का भी जो भी कुछ होगा वहाँ चल कोई नहीं, हमने मारते पहले ये रह के देख लेंगे, वो छोड़कर जाए लिए बात का भी स्पष्ट बेरा लाग जाएगा कि हो रहा है। तो जब उस नाम उड़ा जो चाबी लेकर कोई मकान की गए थे यार नून, तो जिनका मकान था वो आ गया रो किराएदार पे, हम तीनों मतलब इकट्ठे हो गए, 3 लड़का परिवार हो गया था सारा इकट्ठा हो गया। तो उन्होंने बोले भाई ये भी यूपी के थे, मैं यूपी के, और वो काम के आपने बेरा है काम के करण के मारे उड़ाना आ जाए उड़ा भी थोड़ा काम में जो काम तो ज्यादा हो उड़ा पर थोड़ी अपना काम के रुपये कम देवे हैं, तो इस वजह तो फिर वो हरियाणा मान लाग जावे हैं काम के ढूंढते ये वह बस एक मानस आओगा फिर उड़ा जाओगा खर्चा लागेगा, तो इस तरह से फिर अपने सारा परिवार नहीं लिया है यार वह बस जान में खर्चा लगेगा, इस तरह से तो पूरा महीना आड़े खर्चा काट लेंगे। एक टाइम पता नहीं पूरा परिवार होगा तो एक टाइम रोटी खा लेगा 2 टाइम खा लेगा, तो अपने हिसाब से मतलब गुजारा कर ले एडजस्ट कर ले हैं। तो फिर वो ऑर्डर रहने के हमारे आगे और अपना परिवार ने लेकर रहने लगे ऑर्डर। तो फिर वो न बोले भाई मेरा पापा थी जिसका मकान था, बोले माँ भाई ये भी मजदूर में हैं और तू मिस्त्री है, मतन मजदूर आई जरूरत पड़ती रहे है और पूरा परिवार इनका मतलब नु है लेबर टाइप में है, वो काम करना चाहना है सारी चीज़ा का, चल वो खेती बाड़ी का भी कर ले हैं जो मजदूर वगैरह जाया कर हैं और अपना चढ़ाई बताई का भी सारी डाल का मतलब लेबर पना का काम सारा कर ले हमें। तो बड़ा बोला ठीक है जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे। तो उस टाइम पर उड़ा था फोन नंबर उनका ले लिया जो यूपी आए थे, नंबर ले लिया और मतलब आने जाने भी लगे थे उड़ा सही मतलब थोड़ा जान पहचान हो गई गिल है। तो एक दिन मेरा अपा ने फिर जरूरत पड़ेगी लेबर की, तो उधर फोन कर दिया 10 एक दिन, तो उसने मतलब काम कराया। तो मेरा अपा नु ठेकेदार है राज मिस्त्री है, ठेके लेता है रहा है, मजदूरा की जरूरत पड़ती है रहा है। तो फिर वो जी की वाइफ थी न जो मतलब दोनों बुला लिए इकट्ठे अपने, तो अपना काम लग गया करना, हमारी गल भी जान पछाण भी सुथरी होगी उनकी, क्योंकि बाहर था हमारा सुनने के मैंने तो जरूरत पड़े जावा है और अपना भर गया माने चीज है भाई जरूरत पड़ा है तो मतलब हाँ मतलब थोड़ा रखा हाँ भाई माने चीज दूर आ रहा है तो कि मैंने मदद करा।
तो घर भी आना जाना हो गया था कि मैं मतलब हाट तो ले जाते हो कि हम बाजार में तो ले आते, खाने पीने की कोई कमी भी होती या कोई चीज़ की और जरूरत पड़ जाती, पिसा दिल्ली का नू था अगर नहीं है अब अपना काम करे है, थोड़े कम ले जाता कदे फालतू ले जाता, मतलब वो काम में हाँ वो एडजस्ट हो जाया adjust करते हुआ, हो। हाँ। तो इस वजह से तो फिर ये 2017 में जो करीब चमासे आवे हैं, बारिश वगैरह हुआ है, हाँ हाँ तो जो कर ये उसके बालक पढ़ने लग गए थे, पढ़ा करते वहाँ बालक अपना स्कूल स्कूल में से आया करते, वो फिर कदे दोनों आ जाते, मियाँ बीवी थे जो काम पे, कदे वो अकेला आ जाता। तो एक दिन बात बनी इसी की जो घर में तो काम हुए हैं ज़्यादा, जो घर कपड़े वगैरह भी धोने हुए हैं, खाना वगैरह भी बनाना हुआ है, बारिश का टाइम था, तो बालक तो अपने उड़ा चले गए स्कूल में, दो बालक थे उसके, दोनों छोरे थे, तो वो बालक तो अपना चले गए स्कूल में। अरे आदमी था जो जैसा मौसम ऐसा हो जावे कई बारी बारिश में, कभी बारिश आ जावे कभी रुक जावे, यो काम चलता रहा है। तो जिस दिन वो आए ना काम पे, सुबह तो मौसम ठीक था, दोपहर में बारिश होगी तो मतलब 12-1 बजे के आसपास तक तो काम जुड़ा रहा था, कि उस दिन मैं भी जा रहा था मेरे पापा के लिए काम पे, का हेल्प करवाते हैं अगर जरूरत पड़ जाए ना, कि ये सामान की है जैसे ये घर तक मंगवाना पड़ जाए सामान, जैसे कोई मतलब राजमिस्त्री के कई औजार हुआ है, औजार की कमी पड़ जाए या टूट जाओ, खराब हो जाओ, खू जाओ या कितने और रह जाओ, तो घर तक मंगा लिया करते, जो घर अपना अंदर सारे औजार रहा करते। तो मेरा अपा ने बुला लिया, मैं 10-1 बजे का टाइम था, बुला लिया। उस टाइम पर थोड़ा हाँ मौसम ठंडा हो गया था, बारिश का मतलब हो गया था मौसम, इतना वहाँ लंच का टाइम था तो कर लिया काम, बाद में फिर अपना छुट्टी मार लेंगे। तो जो कर अपना काम को निपटा कर घर चले गए। जो उसकी वाइफ थी जो मजदूर की, वो अपना घर का काम कर कर आकर ना लत्ते लत्ते धो रखे थे, उन्हें धो लिए, और वह लत्ते जो सुखा रखे थे ना वो तार कर लेना लग गई। लेकिन अपना तो बेरा को नहीं इस बात का, बाकी उनने बताई, क्योंकि तो हाँ बताई उनने, जुगर बालक भी 12-1 बजे यो खाना खुना खाना आ जावे स्कूल में तो करने, आधी छुट्टी हाँ में। आधी छुट्टी वगैरह हो जाओ थी, और फिर वो ही अपना लंच का टाइम हो जाओ था, वहाँ मौसम खराब हो रहा अपना घर कन चाल पड़ा, हम तो घर आए थे, वो अपना घर पहुंचा था, और वो बालक रास्ता में आने लग रहे थे, जो जैसे कि उनने बताया, हमने तो देखो बेरा को नहीं इस बात का, बारिश का मौसम था, तो उनको वहाँ थे कि उसकी जो वाइफ थी ना मजदूर की, उसकी डेथ हो गई थी उसी मकान में। कुछ पता लग गया होगा किस तरह हुई है? तो उनने तो देखो नुए बताई थी कि कपड़े वगैरह सुखा कर न बाहर गाँव में सुखा रखे थे, फिर बारिश का मौसम हो गया था, अपने कपड़े इकट्ठा करके न वो अंदर लेकर आने लग गई, और उस घर में मकान में मतलब गेट थे लोहे के, और उसको ऊपर को कोई तार वगैरह जारी होगी, तो उन्हें जो कर गेट खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं, तो वह तार कट गई। उनका कहने का मतलब बताने का उन ननू बताया था, हमने तो देखो की बरा इस बात का, ठीक है। तो उसने जब वो अपने कपड़े उतार कर वापस अंदर रखने लगी ना, वो गेट खोलने लगी, और गेट का सारा खड़ी रहेगी, सब वहीं पर मर गई। खड़ी खड़ी। उसने अपना मतलब जीवन त्याग दिया था उस टाइम पे। वहाँ जो जैसे आप गेट खोला, हाँ गेट खोलती खोलती और उसके सारे खड़ी रहेगी, एक गेट तो उन्होंने खोल दिया, 2 पल्ले हुए हैं अपने उसके गेट में, तो उन्हें एक पल्ला उन्हें खोल दिया, और दूसरा जब लागन लाया ना हाथ को नुए पकड़ कर उन्होंने गेट नोड़े खड़ी रही। बालक आया दी छुट्टी में रोटी खाना आए, तो देखा तो माँ ताड़ा खड़ी है, बोल लिया मैं को ना बोली, वो तो बोला होता बोल ठीक बात है। अभी अगले खड़े खड़े करा, मम्मी रोटी दे दे भूख लाग रही है, स्कूल में भी जाना है उल्टा। हालांकि उन्होंने बताई जो बात है वो है मैं अपना बताना लग रहा हूँ। उन्होंने बोलिया अगर उस बालक ने उसका हाथ लगाया, उसने बताई उसका हाथ लाते उसका करंट लग गया। उन्होंने तो बताई थी करंट, हाँ करंट लाग का मौत हुई है उसकी, उन्होंने मारती नू बताई गई थी, ठीक है। तो उसका फिर पीछे तो वो भाज कर ना मतलब भाजा गया, उन्होंने पेरा था कड़ा काम लाग रहे हैं, और रास्ते में फिर को पापा भी आना लग रहा था, दोनों रास्ते में मिल गए। तो पापा नूनू बात से, और मम्मी उड़ा खड़ी थी, रोटी की मांगा थे, बोली को नहीं, मैंने मम्मी का हौसला है मेरा करंट लग गया, वो बाजा आया,
तो उनने देखा भाई उड़े तार लाग रहा है और वो कट गया और गेट में पूरा में करंट आ रहा है। और चमासा का टाइम, बारिश का टाइम, सारा फिर हल्ला हो रहा है। उनने मीटर लागा हाथ लाते हैं, वो छोरा बेड़ा नहीं कुकर के बच गया। भाज का जब वो आए भाजे भाजे उड़ता है, देखा उनने तार लाग रहा था। वो उनने क्या कर रखा था कि कमरा में एक लट्टू खराब हो रहा उनका, तो उनने तार लगा कर ना वो उस गेट को ऊपर टांग रखा था लट्टू। अब उन्हें खोल रहा बंद कर रहे हैं तो वह तार कट गई। कहने का मतलब उनका नु है कि उसकी जो मौत हुई है वह उस तार कटने तक करंट लाग को हुई है। तो फिर उठा सारा आस पड़ोस सारे इकट्ठे हो गए। नून तो फिर वो मजदूर ने अपने बालक थे वो भेजा, एक जना बडला छोरा था वो भेजा करा ले लो नो बात से माँ आप वो मकान लेने को थे उसमें आ जाओ एक बारी। रोंदा रोंदा ले गया, खिल गिल में भी हो लिया और देखा कि ये बात हो रही है वह। तो उन नया बात बताई हमने उड़ना तो लट्टू का तार ला गया पाया ना कि मैं और होया पाया उड़ा। मतलब ईशा को मतलब नू नहीं बेरा लग गया कि ये इसकी मतलब जो हादसा इसके साथ में होया है वो करंट की वजह तो होया। तो रहस्य भी मौत थी वो। हाँ उसका मतलब उस टाइम पर देखो किसने के बेरा हुआ है, कौन इतनी पूछताछ करेगा। उसकी मौत उस टाइम पर हो ली थी उसकी, जब तक हम वो मतलब घर पहुंचे ना हमारे तो पहले तो बड़ के थे उड़े वो बुलाना आए थे उसका वापस रास्ते में होगा वो घर ना आके देखा उन्हें अगे बात तो सच्ची कहा भाई ये झूठ ना बोलती कि रवा मजाक करते हो बालक से। तो फिर बाजते बाजते घर आया हम उड़ा तो उठ कर भाजे एकदम चल ले और रोटी खाने का टाइम हो रहा था, रोटी खावा दे, रोटी छोड़ कर एकदम बाजना पड़ गया हमने। भाजे देखा भाई उसकी तो डेथ हो रही है और वह पीली पड़ रही है सारी। और वो बोले बाद में इतना ध्यान रहा है को नहीं पूछा कुकर क्या होया है तो उन्होंने गेट का सारा खड़ी थी और खड़ी है पाई हमने तो मतलब ये भी थोड़ी इस पर खाट पलटाई है हाँ ठीक से। फिर उन्हें ठाठों का सरकारी अस्पताल है मैं अपने याड़ा लेकर गए उसने डॉक्टर भी नो बोले बेरा तो हमने पहले लाग लिया था एक बार रही को नहीं है। उन्होंने जाकर फिर अपनी तहकीकात करी बोले भाई या तो कम से कम इन्होंने मान ले 1-1.5 घंटा हो लिया गुजरे सारा कानून से दमा लग गया वहीं पीछे 1-1.5 घंटा और ऊपर तो नुकसान लग रहा है इसका गेट का सारा खड़ी थी। तो मरया हुआ आदमी इतना गेट का सारा है एक लानू अपना एक हाथ तो गेट ने पकड़ रहा तो कुकर खड़ा रहा इसको सोचने की बात तो है यार। तो मानस का तो फिर विचार और कितने भी जाओगे फिर वो हमारा बात ध्यान में आएगी ऊपरी पराई वाली वह तो समस्या है न। जो उनका मतलब जिनका मकान था वो उसके दादा दुदा था जो बताओ थे वो ऊपरी पराई का मतलब रहा करता वो मतलब शाना टाइप में बोला करते उसने तो उसके चपेट में तो वो भी आ रहा था उस टाइम पर पूछी को नहीं। तो डॉक्टर ने बोले भाई पोस्टमार्टम वगैरह करवाओगे भाजी कम तो कम बेरा तो लाग गया किस वजह से मौत हुई है। तो उन्हें पोस्टमार्टम कर दिया उनका ऑर्डर करवा दिया पीजीआई में ले गए थे आड़ा तो कौन नहीं होया बाकी पीजीआई में ले गए थे उसने उड़ा पोस्टमार्टम वगैरह करवाया उन्हें पोस्टमार्टम में कुछ पता लग गया कुछ नहीं आया कुछ भी नहीं आया। मान लो करंट लागेगा मानस का है करंट की भी नहीं आई उसमें। करंट का तो क्या होगा करंट का थोड़ी बता सके करंट का तो नहीं बता सके करंट तो एक काम करेगा वो जितना भी शरीर में खून होगा वो सारा सुखा देगा। तो ऐसा कुछ नहीं मिला ऐसा कुछ नहीं है उन्हें पोस्टमार्टम कराया मतलब उन्हें खाना वगैरह खा रखा था या जो भी थी वो सारा पोस्टमार्टम में पूरा शरीर ने निचोड़ कर रिपोर्ट काट दिया मतलब कोई ना कोई तो मतलब दिक्कत पावे ना तो उसमें ऐसी कोई चीज थी मतलब कोई अटपटी चीज खा रखी हो मुझसे जहर बन गया हो जिसके कारण है या कोई करंट लग रहा हो। करंट लगेगा तो आदमी मतलब जैसे आम खावा आम भी बोला जिन्हें तो उन्हें जब नू भीज कर चूसा उन्हें पिचक जा हवा तो आदमी नू पिचक जावे ऐसा उसके शरीर में कोई मतलब नहीं था अगवा मतलब उसका खून सूख का वह पिचक गई हो मतलब थोड़ी हो जाए बुढ़ी बुढ़ी नहीं हो जाएगा ज्यादा उम्र की हो जाए उन्होंने देखा रहा जब न्यारा बेरा लाग जाओ है उम्र ज्यादा हो मतलब पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ नहीं आया किस नू बेरा लग गई इस चीज तक भाई इन्हें कोई मतलब ऊट पटांग चीज खाई है जहर बना फूड पॉइजनिंग हुई है या करंट लाग को हुई है। मेन बात तो यह थी उन्होंने बताई गई थी करंट लाग को हुई है
क्योंकि मैं भी थोड़ा देखो बिजली का ज्ञान है, मैं बिजली का काम करूँ। मेरा पापा भी पहले बिजली का काम कराया करता, बाद में फिर राज मिस्त्री बनया है। मेरा पापा भी की डाल के काम कराया करा, जो करे लगभग सारे काम में लकड़िया हुआ है। मतलब कुल मिला के उसकी मौत रहस्यमय तरीके हाँ से। रहस्यमय तरीका तो हुई थी। फिर मेरा पापा ने बोला एक बार देखिए भाई, इसमें मतलब नू मतलब चमासा का टाइम है, बारिश का टाइम है, नू देख ले कि करंट करंट आ ना रहा हो। मैंने चेक कराया, हाथ उस लगा के मतलब टेस्टर वगैरह अपना जो सामान हुआ औजारों हैं उनका चेक कराया, मैंने कितने कुछ नहीं पाया, कितने भी करंट नहीं लग रहा था। मतलब मान ले भाई बारिश हो रही है और लो का दरवाजा इसमें करंट आ गया हो, इस वजह तो क्योंकि बताई मारती आई गई थी। सबसे पहले तो हमने वही चेक कराया, बाकी दे और किसी के लिए कोई ऐसा हादसा हो जाए। ये थी भाई आज की स्टोरी। अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो वीडियो में कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।